Hello everyone. So today we are going to solve this question from real analysis. Let a and b belongs to natural numbers. Consider the sequence dn. dn इस तरह से एक sequence given है and n is greater than a and b. Okay, n is greater than a and b. Which of the following statements are true? तो ये sequence a और b की किन वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगा that we have to tell. Okay, तो जो sequence हमें given है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पे एन चूज़ ए का क्या मतलब है, एन सी ए डिवाइड बाई एन सी बी। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस ए फैक्टोरियल इंटू ए फैक्टोरियल। नाउ दिस डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस बी फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। तो ये ऊपर जाके कुछ इस तरह से बन जाएगा, एन माइनस बी फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल। ओके, तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिर्फ ये बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं डी एन इज इक्वल्स टू बी फैक्टोरियल डिवाइड बाई ए फैक्टोरियल इंटू एन माइनस बी फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस ए फैक्टोरियल। ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब डिपेंड करता है कि बी ए से बड़ा है या ए बी से बड़ा है ना, उसके हिसाब से ही हम इन टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि डी एन कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सभी वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगा, ये बोलना चाह रहा है। और ये बोल रहा है कि डी एन कन्वर्जेस इफ़ ए इज़ लेस देन बी। अच्छा, अगर ए लेस देन बी हो जाए तो क्या होगा, ए अगर बी से लेस, देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है इसका, ठीक है, कि अगर एन इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये टर्म कहाँ जा रही है, क्योंकि ये टर्म अगर कन्वर्ज करेगी तो पूरा डी एन कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। और अगर ये डाइवर्ज करेगा तो फिर डी एन भी डाइवर्ज करेगा। अब अगर ए छोटा हो जाए बी से, इसका क्या मतलब है कि अगर ए छोटा है तो इसका मतलब नीचे वाली टर्म जो है वो क्या कहते हैं, बड़ी है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम बात करें एन माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल, अगर ऐसे ऐसे देखें तो क्योंकि इसमें से कम सब्ट्रैक्ट किया है तो ये वाली टर्म बड़ी हो गई, नीचे वाली टर्म बड़ी हो गई और ऊपर वाली टर्म छोटी हो गई, ठीक है। तो अगर ए लेस देन क्या कहते हैं बी है तो एन माइनस बी फैक्टोरियल को देखो क्या लिख सकते हैं, वन इंटू टू इंटू थ्री सो ऑन करके एन माइनस बी तक। और क्योंकि एन माइनस ए अब बड़ा है तो वन इंटू टू इंटू थ्री ऐसे करके एन माइनस बी तक तो हम आएंगे ही, फिर एन माइनस बी प्लस वन पे भी जाएंगे इंटू एन माइनस बी प्लस टू पे भी जाएंगे, सो ऑन एन माइनस ए तक जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली टर्म एन माइनस बी तक वाली टर्म, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो वन ओवर ये बचेगा, वन ओवर एन माइनस बी प्लस वन इंटू एन माइनस बी प्लस टू एंड सो ऑन एन माइनस ए तक, ये बचेगा डी एन। कब, जब ए लेस देन बी हो, है ना। और यहाँ पे जो भी था बी फैक्टोरियल डिवाइड बाई ए फैक्टोरियल भी रहेगा। अब यहाँ पे नीचे n है और अब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो dn तो जीरो पे चला जाएगा ना, क्योंकि नीचे n है, देखो n के फैक्टर्स हैं और अब बाकी टर्म्स कांस्टेंट है। अब अगर n इन्फिनिटी पे जाएगा तो dn जीरो पे जाएगा। इसका मतलब अगर a लेस देन b है तो ये कन्वर्ज करता है, dn कन्वर्ज करता है, ठीक है। अब इक्वल हो जाए, अगर इक्वल में तो फिर ये दोनों टर्म्स इक्वल ही हो गई तो dn इक्वल्स टू वन आ गया, है ना। तो dn कैसी सीक्वेंस बन गई, वन 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 ऐसी सीक्वेंस बन गई, तब भी कन्वर्ज कर जाएगा। इक्वल पे भी कन्वर्ज कर गया, ए लेस देन बी पे भी कन्वर्ज कर गया, ठीक है। अब रह क्या गया, ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी। अब देखो सिमिलरली अगर ए ग्रेटर देन बी हो जाए तो अब की बार क्या है, ऊपर वाली टर्म बड़ी है और नीचे वाली टर्म छोटी है, तो नीचे वाले सारे फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और एन माइनस ए प्लस वन बचेगा ऊपर, एन माइनस ए प्लस टू बचेगा एंड सो ऑन एन माइनस बी तक बचेगा, ठीक है। और वही बी फैक्टोरियल डिवाइड बाई ए फैक्टोरियल तो था ही, ये डी एन बन जाएगा। अब इस केस में अगर n इन्फिनिटी पे जाएगा तब तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा पूरा का पूरा dn, क्योंकि पहले वन बाय था ये जो भी था तो जीरो पे जा रहा था, लेकिन अभी क्या है ऊपर वाली टर्म बड़ी थी तो इसीलिए अब ये टर्म बचेगी और ये टर्म इसको पूरे dn को इन्फिनिटी पे ले जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए हो गया डाइवर्ज, तो ये गलत हो गया।
और जब इसके लिए डाइवर्ज हो गया तो फिर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी के लिए तो कन्वर्ज कर ही नहीं सकता, तो ए भी गलत हो गया। ओके, सो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट आंसर्स। ओके, so that's it for today and thank you for watching.